क्या आपने कभी खुद से यह वादा किया है, कल से मैं बदल जाऊंगा, और कल बस कभी आया ही नहीं? हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर फंस जाते हैं। जैसे इनविजिबल जंजीरें हैं जो हमें रोकती हैं। हम जानते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, पर शरीर सुनता नहीं। मन कहता है रहने दे, बाद में कर लेंगे, और धीरे धीरे वो एक दिन की आलस ये आदत बन जाती है, फिर आइडेंटिटी बन जाती है। हम खुद को समझाने लगते हैं शायद मैं ऐसा ही हूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आलस असली समस्या नहीं है। असली समस्या वो है जो छुपी है उस आलस के पीछे। क्योंकि हर इंसान पैदा होता है एक्शन के साथ। बच्चे कभी लेजी नहीं होते, वो गिरते हैं, उठते हैं, फिर कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं हम गिरने से डरने लगते हैं। यह कहानी भी ऐसी ही है, एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास एक सपना था, पर वो सपने की तरफ बढ़ने से ज्यादा बिस्तर की तरफ बढ़ता था। नाम था राघव। रात के 12 बज रहे थे। राघव अपने फोन की स्क्रीन पर अटका हुआ था। स्क्रोलिंग और ये स्क्रोलिंग ना हर नोटिफिकेशन उसके अंदर किसी अज्ञात दर्द की खरोंच डाल रहा था। सामने के स्क्रीन पर सोशल मीडिया के चमकते रंग 12 बजे उसकी आंखों को खींच रहे थे, पर दिल कहीं और था। दिन के सारे गोल्स अभी भी नोटबुक में पड़े थे, अधूरे। वो नोटबुक जिसकी हर पन्नी उसके सपनों से भरी थी, आज भी खालीपन की आवाज निकाल रही थी। हर रात एक ही बात सोचता, बस आज आखिरी बार टाइम वेस्ट कर रहा हूं। कल से एक नया मैं। पर कल कभी उसका इंतजार नहीं करता। वो कल जो हर दिन प्रॉमिस करता था, बस एक फैंटम बनकर रह गया। पिछले कई महीने ऐसे ही बीत गए। सपने, प्लानिंग, विश लिस्ट सब फ्रोजन थे, जैसे किसी ने जिंदगी को पॉज पर डाल दिया हो। हर सुबह उसकी आंख खुलती तो बस वही रूटीन दोहराई जाती। अलार्म, फोन, स्क्रोलिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, और फिर रात वही उदासी, वही खोट, वही वादा, कल से बदलूंगा। एक दिन जैसे किसी डिवाइन कोइंसिडेंस ने उसे रास्ता दिखाया, राघव पार्क में टहल रहा था। रात की ठंडी हवा उसकी सांसों में घुल रही थी और पेड़ों की सरसराहट उसके भीतर एक अजीब सी चेतना जगा रही थी। वो बेंच पर बैठा तो उसकी नजर एक बूढ़े बाबा पर पड़ी जो शांत चेहरा लिए बैठे थे। बाबा ने सिर्फ एक सवाल पूछा, बिल्कुल सीधे, बिना किसी ऑर्नामेंटल बात के, बेटा, अगर मैं तुझे अभी उठाकर तेरे सपने की मंजिल पर पहुंचा दूं, क्या तू उसे संभाल लेगा? राघव हंस पड़ा। इतना आसान थोड़ी है। उसकी हंसी में हल्की तिरस्कार और ज्यादा निराशा थी। बाबा बोले, आसान तो है, मुश्किल सिर्फ तुम्हारा खुद पर भरोसा है। राघव को समझ नहीं आया। वो मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। पर कुछ कदमों के बाद जैसे हवा ने उसे रोक लिया हो, बाबा फिर उसके सामने थे। जिंदगी हमेशा रास्ते देती है, मगर मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो चलना चुनते हैं। राघव को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि यह वो सच था जो उसने हमेशा खुद से छिपाया था। शायद समस्या प्लानिंग की नहीं थी, शायद असली समस्या उसकी सोच में थी, उसके माइंडसेट में। उस दिन राघव ने पहली बार महसूस किया कि उसके अंदर दो लोग रहते हैं। एक जो सपने देखता है, उम्मीद जगाता है, भविष्य का खाका खींचता है, और दूसरा जो डराता है, रोकता है, एक्सक्यूजेस देता है, और हर रोज हर डिसीजन में दूसरा जीत जाता। रात में उसने अपने आप से सवाल किया, एक सवाल जो डर के भीतर घुसकर उसकी आत्मा को हिला रहा था। अगर मैं आलसी हूं तो क्यों हूं? डर है, असफलता, जजमेंट, कंफर्ट। और पहली बार उसने खुद से सच बोला, मैं लेजी नहीं हूं, मैं बस डरता हूं। और यहीं से डिटॉक्स शुरू हुआ। किताब कहती है लेजीनेस अवॉइडेंस, मतलब हम आलस नहीं करते, हम भागते हैं। हम अपने डर, असफलताओं, असुविधा और कंफर्ट जोन से भागते हैं। और यह भागना इतना सटल होता है कि हम इसे आदत समझ लेते हैं, अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। राघव ने सोचा कि अगर वह अपनी आदतों को बदलना चाहता है तो पहले उसे अपने डर का सामना करना होगा। अंदर की वो आवाज जो हर रात उसे रोकती थी, अब उसका लक्ष्य बन गई। उसे देखो, समझो और धीरे धीरे साइलेंस करो। उसने पहला स्टेप उठाया। सुबह उठते ही अलार्म की बजती ध्वनि ने उसे चौंकाया। पहली बार उसने उसे इग्नोर नहीं किया। उसने उठकर खिड़की खोली।
ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी और उसने महसूस किया, यह सांसें, यह सुबह, यह पल, सब उसकी जिंदगी हैं और उसने अब तक इन्हें इग्नोर किया। फिर उसने देखा नोटबुक, वो वही नोटबुक जिसमें उसके सारे ड्रीम्स फ्रोजन पड़े थे। लेकिन अब कुछ डिफरेंट था। वो नोटबुक उसके लिए डर नहीं, प्रॉमिस बन गया। उसने पेन उठाया और लिखा कुछ भी, पहला वर्ड, पहला सेंटेंस। परफेक्शन की कोई चिंता नहीं, बस शुरुआत। दिन बढ़ा और राघव ने स्मॉल एक्शंस करना शुरू किया। 10 पुशअप्स, 5 मिनट की पैदल यात्रा, 2 पेज का पढ़ना। स्मॉल स्टेप्स, लेकिन ब्रेन ने इन स्टेप्स को रिवॉर्ड के रूप में लिया। छोटा एक्शन, बड़ी सेंसेशन। उसने महसूस किया, एक्शन खुद मोटिवेशन बनता है, मोटिवेशन खुद एक्शन की तलाश में रहता है। राघव ने अपने दिन को मैप किया। मॉर्निंग रिचुअल्स, हाइड्रेशन, स्ट्रेचिंग, ये सब फिजिकल एनर्जी को कंट्रोल करना था, क्योंकि किताब कहती है बॉडी कंट्रोल्स माइंड। अगर शरीर लेथार्जिक है, माइंड भी लेथार्जिक रहेगा। और एनर्जी लीक्स, स्क्रोलिंग, डिस्ट्रैक्शंस, ओवरथिंकिंग, ये उसके अंदर के दैत्य थे। राघव ने धीरे धीरे इन्हें हटाया, लेकिन असली शिफ्ट तब आया जब उसने अपने आइडेंटिटी के बारे में सोचना शुरू किया। उसने खुद से पूछा, मैं कौन बनना चाहता हूं? लेजी इंसान नहीं, फियर ड्रिवन इंसान नहीं, एक्शन ओरिएंटेड इंसान, ड्रीम चेसिंग इंसान। और जैसे ही उसने अपनी आइडेंटिटी रीडिफाइन की, बिहेवियर ने खुद बदलना शुरू कर दिया। जो दिन पहले उसे प्रोक्रास्टिनेशन और स्क्रोलिंग में खा जाता था, आज वही दिन स्ट्रक्चर्ड एक्शन में बदल गया। हर स्टेप ने उसे छोटा लेकिन विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया। राघव को अब डर कम महसूस हुआ। फेलियर का डर, जजमेंट का डर, कंफर्ट जोन की मजबूरी, सब धीरे धीरे फेड होने लगे, क्योंकि अब उसके अंदर एक इंटरनल विटनेस था जो ऑब्जर्वर बनकर उसके हर एक्शन को विटनेस करता था, और ऑब्जर्वर उसे पुश करता था आगे बढ़ने के लिए। वीक्स गुजर गए, छोटे गोल्स कंप्लीट हुए, बड़ी प्लानिंग शुरू हुई। ड्रीम्स पर काम करना सिर्फ विश नहीं, रूटीन बन गया। और यह रूटीन लेजी सेल्फ की डेथ सर्टिफिकेट थी। राघव ने महसूस किया कि लेजीनेस कोई डिजीज नहीं है, यह सिर्फ सिग्नल है। सिग्नल के आपका इनर सेल्फ कुछ बड़ा चाहता है, लेकिन डर आपको रोक रहा है। डिटॉक्स यही है, डर को पहचानो, उसे नाम दो और एक्शन करो। अब राघव रात को सोचता तो सिर्फ एक चीज उसके मन में गूंजती थी, मैं शुरू कर चुका हूं और हर दिन मैं बेहतर बनूंगा। हर स्टेप, हर चॉइस, हर ब्रेथ मेरे एक्शन की गवाही देगा। धीरे धीरे उसका माइंड, बॉडी और सोल अलाइंड होने लगे। ओल्ड हैबिट्स, स्क्रोलिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, अवॉइडेंस फेड होने लगे और नए हैबिट्स, एक्शन, फोकस, स्मॉल स्टेप्स, रिफ्लेक्शन फर्मली रूट लेने लगे। राघव जान गया था कि यह सफर सिर्फ फिजिकल या मेंटल चेंज का नहीं है। यह ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर के डर, उसके हिडन सेल्फ और उसकी आत्मा का था। लेजीनेस खत्म नहीं हुई, उसने उसे पहचान लिया, एक्सेप्ट किया और उसे कंट्रोल करना सीख लिया। अब हर सुबह उसकी आंखें अलार्म की बजती ध्वनि पर खुलती, लेकिन डर के साथ नहीं, एक्साइटमेंट के साथ खुलती। उसने महसूस किया कि जो सबसे बड़ी चीज हमें रोकती है वो डर और कंफर्ट का इल्यूजन है, और जो सबसे पावरफुल चीज हमें आगे बढ़ाती है वो सिर्फ एक्शन और सेल्फ ट्रस्ट है। राघव अब समझ गया था, डिटॉक्स कोई इंस्टेंट मिरेकल नहीं है, यह डेली स्मॉल इम्परफेक्ट स्टेप्स की एक्यूमुलेशन है। हर बार जब आप छोटा स्टेप उठाते हैं, ब्रेन रिवॉर्ड देता है, फियर कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आइडेंटिटी रीइंफोर्स होती है। राघव ने आखिरी बार देखा नोटबुक को। अब वह नोटबुक उसके लिए डर नहीं, रोड मैप बन गया, और हर पेज पर लिखा था एक्शन, ग्रोथ, रिफ्लेक्शन एंड फियरलेस परस्यूट। उसने खुद से विस्पर किया, मैं लेजी नहीं हूं, मैं डर का सामना करने वाला इंसान हूं और मैं अपने सपनों के लिए खड़ा हूं। और ऐसे राघव का इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ। उसने समझ लिया कि लेजीनेस सिर्फ इल्यूजन है, लेकिन करेज और कंसिस्टेंट एक्शन रियलिटी है। और रात के 12 बजने पर जब कोई स्क्रोलिंग में खोया होता
राघव अपने ड्रीम्स के रास्ते पर चल रहा होता। हर कदम, हर ब्रेथ, हर चॉइस उसकी नई आइडेंटिटी की कॉन्फर्मेशन। किताब को डिटेल्स में समझने के लिए हम इस किताब को 7 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द रूट कॉज। आलस सिर्फ थकान नहीं है, यह एक भावनात्मक स्थिति है जो हमारे अंदर अनसुलझी एनर्जी और अनरिजॉल्व्ड फियर से जन्म लेती है। अक्सर हम खुद को यह कहते हैं कि हमें आराम की जरूरत है, कि आज थोड़ा ब्रेक कर लेना चाहिए, कि कल से मेहनत शुरू करेंगे। लेकिन असली सच यह है कि हम थके नहीं होते, हम कंफ्यूज होते हैं। हमारा दिमाग हर उस चीज से बचने की कोशिश करता है जो उसके लिए अनकंफर्टेबल है, चाहे वह कठिनाई हो, असफलता का डर हो या बदलाव का डर। यह डर सटल होता है, धीरे धीरे हमारी आदतों और सोच में रूट ले लेता है और हम इसे आलस समझ बैठते हैं। जब हम लगातार वही रूटीन दोहराते हैं, वही एक्सक्यूजेस अपनाते हैं, तो हमारा कंफर्ट जोन धीरे धीरे हमारे लिए सुरक्षित बन जाता है। हमारा ब्रेन इसे सर्वाइवल की तरह समझता है और कहता है, इसी जगह रुको, यही ठीक है। लेकिन जिंदगी स्टैग्नेंट पानी की तरह नहीं रुक सकती। अगर हम रुके रहेंगे तो स्टैग्नेशन हमारे अंदर घुलने लगेगा, हमारी एनर्जी स्लो हो जाएगी और हमारा पोटेंशियल धीरे धीरे फेड होने लगेगा। इसलिए हर बार जब आप खुद में आलस महसूस करें, तब यह एक संकेत है। यह संकेत है कि आप किसी चीज से भाग रहे हैं, किसी फियर से, किसी डिस्कंफर्ट से। और सच ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होती है। खुद को सामने खड़ा करना, अपने फियर को देखने का साहस करना और जानना कि यह डिस्कंफर्ट अस्थायी है। यही जागरूकता धीरे धीरे हमारी आदतों को बदलती है, हमारी सोच को शिफ्ट करती है और हमें उस वर्जन की तरफ ले जाती है जो अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखता है। आलस कभी खत्म नहीं होता, लेकिन अवेयरनेस और विलिंगनेस ही उसे पावरलेस बना देती है। चैप्टर 2, छोटे कामों का बड़ा असर, माइक्रो एक्शंस। अक्सर हम सोचते हैं कि बदलाव तभी संभव है जब हम बड़ी चीजें करना शुरू करें, जब हर कदम परफेक्ट और ग्रैंडियोस हो। हम अपने दिमाग को कन्विंस करते हैं कि अगर रिजल्ट बड़ा नहीं होगा तो कोशिश बेकार है। यही सोच हमें रोकती है, यही सोच हमारे अंदर आलस पैदा करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव कभी भी सडन या ह्यूज नहीं होता। वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। जब हम छोटे मैनेजेबल स्टेप्स उठाते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे विश्वास करना शुरू करता है कि हम कैपेबल हैं। छोटा एक्शन हमेशा अप्रोचेबल होता है। 2 पुशअप्स करना, 5 मिनट पढ़ना या 10 कदम चलना, यह सब इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, लेकिन यह हमारे अंदर एक्शन की आदत डालता है। हर छोटा कदम दिमाग को यह सिग्नल देता है कि यह संभव है, कि मैं कर सकता हूं। और जैसे जैसे हम यह छोटे कदम नियमित रूप से दोहराते हैं, हमारी एनर्जी, फोकस और सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होने लगती है। यही छोटे कामों का जादू है। बड़े गोल्स इंटिमिडेटिंग होते हैं, लेकिन छोटे स्टेप्स अचीवेबल होते हैं। यही कारण है कि लेखक कहते हैं कि बिग गोल्स रेयरली वर्क, लेकिन स्मॉल स्टेप्स हमेशा इंपैक्ट डालते हैं। स्मॉल एक्शंस की ताकत सिर्फ शुरुआत में ही नहीं होती, यह हमारे माइंडसेट को भी रीशेप करती है। जब हम छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं तो हम परफेक्शनिज्म और ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर आते हैं। हम समझते हैं कि एक्शन इटसेल्फ महत्वपूर्ण है, रिजल्ट की चिंता बाद में कर सकते हैं। इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना और सिर्फ शुरुआत करना, यही गोल्डन रूल है। अगली स्मॉल और इम्परफेक्ट शुरुआत हमारी प्रोग्रेस को अनस्टॉपेबल बनाती है। डिटॉक्स की प्रक्रिया भी यही सिखाती है। जब हम रोजाना छोटे स्टेप्स उठाते हैं तो हमारा आलस खुद ब खुद कमजोर पड़ता है, क्योंकि ब्रेन धीरे धीरे समझता है कि एक्शन पेनफुल नहीं है और जो शुरुआत आसान और अप्रोचेबल होती है वही मोमेंटम क्रिएट करती है। यही वजह है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल, हमेशा माइक्रो एक्शन से शुरू होती है। बिग लीप्स रेयर होते हैं, लेकिन छोटे लगातार कदम अनस्टॉपेबल मोमेंटम बनाते हैं। छोटा कदम चाहे कितना भी ट्रिवियल लगे, असली बदलाव की नींव रखता है। यही आदत बन जाती है, यही शुरुआत बन जाती है और यही तरीका है
जिससे आलस धीरे धीरे फेड होने लगता है और एनर्जी, फोकस और सेल्फ बिलीफ बढ़ने लगता है। चैप्टर 3, एक्शन हैबिट बिना मोटिवेशन के। कभी ध्यान दिया है, मोटिवेशन सिर्फ शुरू होने से पहले आता है। जब आप वीडियो देखते हो, कोई स्पीच सुनते हो या किसी सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर होते हो, मोटिवेशन का धमाका होता है। ऐसा लगता है कि आज पूरी दुनिया बदल दूंगा। लेकिन अगले दिन वही शरीर, वही दिमाग, वही बहाने। और फिर हम मान लेते हैं कि शायद हम में वो ताकत ही नहीं है। लेखक एक बहुत बड़ा सच बताते हैं, मोटिवेशन कभी स्थायी नहीं होता। और यही कारण है कि दुनिया में करोड़ों लोग सपने देखते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही उन्हें जीते हैं। क्योंकि ड्रीमर्स मोटिवेशन का इंतजार करते हैं और डूअर्स सिस्टम पर काम करते हैं। मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस कभी स्थिर नहीं रहते। आज आप उत्साहित हो सकते हो, कल मन टूट सकता है। आज आप एम्बिशियस हो, कल आप लो फील करोगे। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इमोशन से जोड़ दोगे तो आपका काम भी इमोशंस की तरह फ्लक्चुएट होगा। इसीलिए लेखक कहते हैं, सिस्टम जो मोटिवेशन। सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम वह प्रोसेस है जो आपको एक्शन की तरफ धकेलता है, चाहे आपका मूड कैसा भी हो। जैसे आपने रूल बनाया कि उठते ही 5 मिनट का वॉक, या रात में अगले दिन की टू डू लिस्ट फिक्स। ये छोटी सिस्टम्स मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती हैं। सोचिए जिम का एग्जाम्पल। रात में प्लान बनता है, कल जिम 100%, पर सुबह अलार्म बजता है और दिमाग 2 आवाजें देता है। एक कहती है उठो, दूसरी कहती है 5 मिनट और सो लो। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप दूसरी आवाज सुनोगे। लेकिन अगर सिस्टम है, जैसे शूज बेड के पास, पानी की बोतल रेडी, कपड़े रेडी, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका बॉडी खुद उठकर चलता है। लेखक कहते हैं, डोंट वेट टू फील रेडी बिकॉज यू नेवर विल। एक्शन हैबिट का मतलब है पहले एक्शन, बाद में फीलिंग। आप जब काम शुरू करते हो, मोटिवेशन अपने आप एक्टिवेट होती है। दिमाग रिजल्ट्स देखकर रिवॉर्ड देता है और फिर एनर्जी आने लगती है। समस्या यह है कि हम उल्टा करते हैं, पहले एनर्जी ढूंढते हैं फिर एक्शन। जबकि सच यह है कि एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, डिसिप्लिन और हैबिट का मैजिक सिर्फ शुरुआत में होता है। जब आप एक ही काम डेली करते हो, सिस्टम मजबूत होता जाता है। धीरे धीरे एक्शन आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, और जब आइडेंटिटी बदलती है, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक हो जाती है। आखिर में सिर्फ एक बात, आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ शुरू करने की जरूरत है। चाहे आपका दिमाग रेडी हो या नहीं, चाहे कॉन्फिडेंस हो या नहीं, चाहे आप डर रहे हो, डाउट कर रहे हो या कंफ्यूज्ड हो, बस स्टेप लो। क्योंकि असली बदलाव फीलिंग्स से नहीं, हैबिट से शुरू होता है। चैप्टर 4, एनर्जी की चोरी, द हिडन एनिमी। कभी सोचा है कि हम कई बार सुबह उठते ही फील करते हैं कि आज कुछ बड़ा करूंगा, प्रोडक्टिव रहूंगा, फोकस करूंगा, लेकिन दिन खत्म होने तक कुछ भी नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे हमारी एनर्जी किसी ने चोरी कर ली हो। हम एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, लेकिन फिजिकल काम तो कोई नहीं किया। यही है एनर्जी लीक्स का असली खेल। लेखक कहते हैं कि आलस का सबसे खतरनाक कारण फिजिकल टायर्डनेस नहीं, बल्कि मेंटल ड्रेनेज है। जब दिमाग अनइंपॉर्टेंट चीजों में बिजी हो जाता है, तो वो मीनिंगफुल काम के लिए जगह नहीं बचती। हमारा ब्रेन एक बैटरी की तरह है, लिमिट है। अगर बैटरी यूजलेस चीजों में ड्रेन हो जाए, तो इंपॉर्टेंट कामों के लिए चार्ज बचेगा ही नहीं। एनर्जी लीक का सबसे बड़ा विलन है हमारा फोन। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस, स्क्रोलिंग, रील्स, यूजलेस न्यूज, कंपैरिजन, ये सब दिमाग को जागते ही एक इनविजिबल लोड दे देता है। आप सोचते हो मैं बस 5 मिनट दो देखूंगा, लेकिन वो 5 मिनट आपका पूरा दिन कंट्रोल कर लेता है। आपका माइंड पहले ही डिस्ट्रैक्शन मोड में चला जाता है, और जब आप पढ़ने बैठते हो, वर्क शुरू करते हो या कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना चाहते हो, माइंड रेजिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी रैंडम कंटेंट में वेस्ट हो चुकी होती है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। एक और बड़ा लीक है
ओवरथिंकिंग। हम काम शुरू करने से पहले ही इतना सोच लेते हैं कि दिमाग थक जाता है। क्या करूं, कैसे करूं, परफेक्ट कैसे बनाऊं? जितना सोचते जाओगे उतनी एनर्जी लीक होती जाएगी और अंत में आपका ब्रेन कहेगा छोड़ो, बाद में करेंगे। और यही लेजीनेस का ट्रैप है। कंपैरिजन भी एक सटल पॉइजन है। जब आप दूसरों को देखते हो और अपने जीवन को उनसे मेजर करते हो तो धीरे धीरे आपकी सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और मेंटल स्पेस कम होने लगता है। आप खुद को कमजोर महसूस करते हो और काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि माइंड ऑलरेडी हैवी हो चुका है। लेखक का एक सिंपल रूल है, इफ इट डजंट ग्रो यू, इट स्लोज यू। हर वो चीज जो आपको आगे नहीं बढ़ाती, वो आपको रोक रही है, चाहे वो हैबिट्स हो, एप्स हों, लोग हों या थॉट्स। और इसका पहला इलाज है डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब सिर्फ बैड हैबिट्स छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है माइंड को लाइटर बनाना, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना और अपने एनवायरनमेंट को साफ करना। एनर्जी वापस पाने का पहला और सबसे सिंपल स्टेप है, डिसाइड करो कि कौन सी चीज आपकी लाइफ में रहने लायक है और कौन सी नहीं। हटाने से ही स्पेस बनती है। जब आपके दिमाग में क्लटर कम होगा, तभी प्रोडक्टिविटी और एक्शन का स्पेस बनेगा। क्योंकि आलस तब नहीं आता जब आप थके हों। आलस तब आता है जब आपकी एनर्जी बिखरी हुई हो। अगर आप अपनी एनर्जी को बचा लेते हो तो लेजीनेस अपने आप हट जाती है। आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका ब्रेन खुद एक्शन चूज करता है। डिटॉक्स बस शुरुआत है, बट ये शुरुआत ही सबसे बड़ा बदलाव है। चैप्टर 5, योर बॉडी कंट्रोल्स योर माइंड। हम अक्सर सोचते हैं कि लेजीनेस और प्रोडक्टिविटी सिर्फ माइंड की प्रॉब्लम है, कि अगर हम स्ट्रॉन्गर माइंडसेट बना लें, मोटिवेशन बढ़ा लें या डिसिप्लिन सीख लें तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी है। बॉडी ही माइंड को कंट्रोल करती है। अगर शरीर लो एनर्जी में है तो दिमाग कितना भी चाह ले, वो एक्शन नहीं ले पाएगा। लेखक कहते हैं कि 80% प्रोडक्टिविटी बॉडी से आती है, सिर्फ 20% ब्रेन से। और इस 80% हिस्से को कंट्रोल करती हैं 4 सिंपल चीजें: पानी, नींद, रूटीन और मूवमेंट। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। पानी सिर्फ आपके शरीर को हाइड्रेट नहीं करता, आपकी कंसंट्रेशन, मेमोरी, क्लैरिटी और अलर्टनेस का फाउंडेशन भी है। जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है, दिमाग कंफ्यूज्ड और टायर्ड महसूस करता है। हम ध्यान नहीं लगा पाते, काम करने का मन नहीं करता और लेजीनेस बढ़ जाती है। सिर्फ इतना चेंज कि दिन में 2 से 3 बार सही से पानी पिया जाए, आपकी परफॉर्मेंस शिफ्ट कर सकती है। फिर आती है नींद। नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये आपकी पूरी सिस्टम की रिचार्ज है। एक रात की खराब नींद से विल पावर कोलैप्स हो जाती है। मन चाहे कितना भी मोटिवेट क्यों ना हो, बॉडी टायर्ड होगी तो दिमाग रेजिस्ट करेगा। और जब दिमाग रेजिस्ट करेगा, लेजीनेस स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है। इसीलिए कभी भी नींद को लग्जरी मत समझो, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है। तीसरी चीज है रूटीन। बिना रूटीन लाइफ डायरेक्शनलेस हो जाती है। हर दिन रैंडम डिसीजंस लेने में हमारी पूरी एनर्जी खर्च होती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग रूटीन फॉलो करते हैं, क्योंकि रूटीन ब्रेन को 3 जी बी ई शनस 2 कदमे क्या बे की करा को बोहंग बे कर में बिकिफ क्या ची पांड गो हुंड बी ने की रोकू बे गो चे शोर मर सिरे है वो ये को शमशी बमा बनन बे से की शी शो शे की मम करे शो श्री सबाव बे कैफी है कि शी एफ यू वे से के फाइ के खैच कुर आ रेकर्स सिखी। अरे बे के कौन सी है देखे केस के अरे देखो चीज सो रे की ये देखी है कोरियन बरे बुएर बरे बो तू क्या है दनाव बे गाना ने तम पुखे गो गैसे तेरे सी सेकंड तू है वे कब ये करना है। रूटीन ऑर्डर बनाती है क्या उसने, और जहां ऑर्डर होता है वहां फोकस खुद आ जाता है। चौथी और सबसे अंडररेटेड हैबिट है मूवमेंट। 5 मिनट का वॉक भी ब्रेन केमिस्ट्री बदल देती है। बॉडी जैसे ही एक्टिव होती है, ब्रेन में नए हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, एनर्जी फ्लो इंक्रीज होता है और माइंड एक्शन मोड में शिफ्ट होता है। इसे साइंस कहती है बॉडी माइंड लिंक।
लेकिन असल में ये कॉमन सेंस है। यदि शरीर जागा हुआ है तो दिमाग भी जागेगा। लेखक कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल बिगिंस फ्रॉम फिजिकल कंट्रोल। इसका मतलब यह नहीं कि आपको 2 घंटे जिम करना है। इसका मतलब है अपने शरीर को इतना रिस्पेक्ट देना कि आप उसे लगातार ड्रेन ना होने दें। पानी, नींद, रूटीन और मूवमेंट, इन 4 चीजों को बैलेंस कर दो और आपका माइंड खुद डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। ये चैप्टर हमें एक सिंपल ट्रूथ सिखाता है, लेजीनेस सिर्फ मेंटल नहीं है। जब आप बॉडी को सही फ्यूल देते हो, माइंड खुद चलने लगता है। आप कम सोचते हो और ज्यादा करते हो। और यही डिटॉक्स का सबसे पावरफुल हिस्सा है। अपने शरीर को कंट्रोल में लाओ, माइंड अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। चैप्टर 6, आइडेंटिटी शिफ्ट, मेन ट्विस्ट। यह किताब का सबसे पावरफुल ट्विस्ट है। यहां लेखक एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल देती है। यू डोंट एलिमिनेट लेजीनेस, यू एलिमिनेट द पर्सन हु इज लेजी। मतलब आलस को हटाना कोई टेक्निक नहीं है, यह कोई कामों की लिस्ट नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम खुद को बदलते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ हैबिट्स को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, जल्दी उठना, प्लानिंग करना, वर्क करना, जिम जाना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश वही पुराना इंसान कर रहा होता है जिसकी आइडेंटिटी ही लेजी है। सोचिए, जब आप खुद को कहते हो, मैं बहुत लेजी हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं रख पाता, तो दिमाग इस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर हर एक्शन उसी आइडेंटिटी के अनुसार होने लगता है। वो पुराना वर्जन हमेशा जीत जाता है क्योंकि आइडेंटिटी ही हमारी बाउंड्रीज तय करती है। लेखक का कहना है कि सवाल कभी यह नहीं होना चाहिए, हाउ डू आई स्टॉप बीइंग लेजी। सही सवाल है, मैं कौन बनना चाहता हूं? क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है, हैबिट्स अपने आप बदल जाती हैं। अगर कोई खुद को रनर समझता है तो उसे दौड़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। अगर कोई खुद को हेल्थी मानता है तो जंक फूड अवॉइड करना स्ट्रगल नहीं होता। अगर आप खुद को मेहनती इंसान मानते हैं तो काम करना आपका नेचर बन जाता है। आइडेंटिटी शिफ्ट का पहला कदम है खुद को नए तरीके से डिफाइन करना। खुद से यह कहना, मैं वो इंसान हूं जो काम शुरू करता है, मैं वो इंसान हूं जो इंप्रूवमेंट चूज करता है, मैं वो इंसान हूं जो एक्शन लेता है। ये एफर्मेशंस नहीं हैं, ये नए विश्वास हैं और विश्वास ही बिहेवियर बनाते हैं। दूसरा कदम है छोटे एक्शन से उस आइडेंटिटी को प्रूव करना। आइडेंटिटी चेंज का मतलब यह नहीं कि आप एक रात में नए इंसान बन जाओ। इसका मतलब है छोटे एक्शन से खुद को यह दिखाना कि आप कौन बन रहे हैं। हर छोटा स्टेप, हर बदलाव, एवरी डिसीजन नई आइडेंटिटी को मजबूत करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आइडेंटिटी किसी गोल से नहीं, जर्नी से बनती है। आपका गोल मिलियनेयर बनना हो सकता है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी मेहनत करने वाले इंसान की होनी चाहिए। क्योंकि गोल अचीव्ड हो या फेल, आइडेंटिटी आपकी होती है। लेखक कहते हैं, लक्ष्य बदलते हैं, आइडेंटिटी नहीं। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन का असली गेम सेल्फ इमेज का है। जब खुद की नजरों में आप बदल जाते हो, तब दुनिया बदलना आसान हो जाता है। यही है असली डिटॉक्स। आलस खत्म करना नहीं, उस वर्जन को खत्म करना जो डरता है, टालता है और रुक जाता है, और उस वर्जन को जन्म देना जो एक्ट करता है, आगे बढ़ता है और खुद पर भरोसा रखता है। चैप्टर 7, एक्शन बराबर सफलता बराबर वृद्धि। राघव उसी पार्क में लौटा जहां उसकी पहली मुलाकात बाबा से हुई थी। हवा हल्की ठंडी थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराती थीं और पार्क खाली था। मगर इस बार राघव का मन खाली नहीं था। वो एक नया इंसान महसूस कर रहा था। उसके कदम हल्के थे, जैसे दिल के बोझ उतर चुके हों। और फिर वही बाबा सामने से चलते हुए दिखाई दिए, जैसे उनका इंतजार कर रहे हों। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आ रहा है, मुझे खुद को बदलना था। बाबा ने भी मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, तुम कभी आलसी थे ही नहीं, तुम बस जागे नहीं थे। उस पल राघव को लगा जैसे कोई पर्दा उठ गया हो। वो रियलाइजेशन जो महीनों से नहीं आ पाई थी, एक सिंपल ट्रूथ में बदल गई। आलस कोई आइडेंटिटी नहीं, एक कंडीशन है। कंडीशन बदली जा सकती है, आइडेंटिटी नहीं। और यही किताब का असली मैसेज आता है।
सक्सेस सिर्फ थिंकिंग से नहीं मिलता, सिर्फ प्लानिंग से नहीं मिलता, सिर्फ ड्रीमिंग से नहीं मिलता। सक्सेस का एक ही रास्ता है, एक्शन। किसी भी अलग रिजल्ट के लिए आपको अलग स्टेप उठाना ही होगा। एक्शन हमेशा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक्शन हमेशा परफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक्शन हमेशा डिटेल्ड नहीं होता। एक्शन बस मूवमेंट होता है, एक कदम आगे। बस इतना कि आप पहले जहां थे उससे अलग जगह पर हों, और यही एक्शन सक्सेस को जन्म देता है। क्योंकि सक्सेस कोई लकी इवेंट नहीं है, वो हैबिट है जो हर दिन हर छोटे एक्शन से बनती है। जब आप एक्शन लेते हो, चाहे छोटा ही सही, आप अपने भीतर एक मैसेज भेजते हो, मैं कैपेबल हूं। इसी मैसेज से कॉन्फिडेंस बनता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्शन और स्ट्रांग होता है। यही लूप है, एक्शन और सक्सेस व्हाट ग्रोथ। लोग सोचते हैं ग्रोथ तब होती है जब सब परफेक्ट हो जाए, लेकिन परफेक्ट कोई शुरुआत नहीं होता, वो जर्नी का रिवॉर्ड होता है। असली शुरुआत तब होती है जब आप इम्परफेक्ट स्टार्ट को एक्सेप्ट कर लो, जब आप आगे बढ़ने का फैसला कर लो। इस पार्क में राघव को एक सिंपल ट्रूथ समझ में आया। जरूरी ये नहीं कि आप परफेक्ट हों, जरूरी ये है कि आप शुरू करो। उसने पहली बार खुद से ये नहीं पूछा कि कैसे होगा, उसने बस इतना तय किया कि अब रुकेगा नहीं। और यही आइडेंटिटी शिफ्ट है। एक्शन आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। काम करना स्ट्रगल नहीं, नेचर बन जाता है। बाबा ने जाते जाते एक बात कही, हर इंसान में एक आग होती है, बस उसे हवा देने की हिम्मत चाहिए। राघव समझ चुका था, सक्सेस का रास्ता किसी ने छिपाया नहीं, वो रास्ता हमेशा से उसे बुला रहा था। बस एक कदम की देरी थी, उसने वो कदम उठा लिया, और यहीं से ग्रोथ शुरू हुई। दोस्त, यह कहानी सिर्फ राघव की नहीं, यह हमारी, आपकी, हर उस इंसान की है जिसने कभी भी अपने सपने टाले। किताब एक लाइन में हमें सिखाती है, लेजीनेस इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ मैसेज दैट योर सोल वांट्स समथिंग मोर। अगर आप आज यह वीडियो सुन रहे हो तो शायद यूनिवर्स ने आपको याद दिलाया है, आपकी जिंदगी इंतजार नहीं करेगी, आपकी डेस्टिनी डोर नॉक कर रही है। बस एक कदम, एक छोटा कदम, और हर दिन दोहराओ। आपको बस इतना कहना है, मैं शुरू कर चुका हूं। और जब आप शुरुआत करते हो, आलस मरता नहीं, गल जाता है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे शेयर करो, मे बी कोई और अभी बदलाव की तलाश में है। और सब्सक्राइब करो ऑडियो बुक्स आर्क को, जहां हर कहानी आपको खुद तक ले जाती है।